First, you read about the straight line motion. Straight line motion, when the body travel in one dimension motion, x-axis or y-axis or z-axis, this is called the straight line motion or one dimension motion. But a body travel in x and y-axis plane or y and z-axis plane or z and x-axis plane motion, then this is called the plane motion. Plane motion example, projectile motion, circular motion. Important for you. Give the example of plane motion, then you can say projectile motion or you can say circular motion. Circular motion and projectile motion is the example of plane motion. If a body traveling curve, यदि बॉडी कर्व में ट्रेवल करती है और कर्व में ट्रेवल करते हुए उस बॉडी का हमें पार्ट दिखाई नहीं देता जो बॉडी ट्रेवल कर रही है, बट हमने एक यहां पे लाइट फिक्स कर दिया और एक लाइट यहां फिक्स कर दिया, तो यहां से लाइट यदि मैं इस पे फोकस करता हूं, जो पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहा है उसका इमेज फॉर्म होगा वाई एक्सिस पे, and when this light on, then a image find on the x axis. तो हम x एक्सिस और y एक्सिस पे इमेज फाइंड कर सकते हैं, तो इसका हम पोजीशन a का बता सकते हैं. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ a, माने वेक्टर OA और वेक्टर RA. x एक्सिस पोजीशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x एक्सिस. आप जानते हो यह x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है ax, एंड डायरेक्शन इसको देने के लिए हम इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और यूनिट वेक्टर x एक्सिस का कैप आई, तो ax कैप आई प्लस y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ay कैप j. और व्हेन द बॉडी ट्रेवल रीच एट द पॉइंट b एंड ऑन द लाइट, व्हेन ऑन द लाइट torch on, then its image find of the by, and this light on, then image form of the bx. We can say this position of vector OB or vector RB, bx cap I plus by cap j. मैंने कहा है कि एक प्लेन मोशन हो रहा है, बॉडी कर रहा है, और बॉडी जब प्लेन मोशन कर रहा है उस समय हम बॉडी का पोजीशन कैसे बताएंगे. यदि बॉडी प्लेन मोशन में है तो उसका पोजीशन आप कैसे फाइंड करोगे, तो मैंने कहा x एक्सिस का पोजीशन और y एक्सिस के पोजीशन से आप फाइंड कर सकते हो. इसका नहीं समझ में आता तो एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो कि एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है 2 कैप आई प्लस 3 कैप जे, और एक्सीलरेशन है कैप आई माइनस 2 कैप जे. ए पार्टिकल A which velocity vector u is equal to 2 cap I plus 3 cap j, and vector A acceleration cap I minus 2 cap j. Find the position vector of A. First you find the x axis position. X axis position find. First position of x axis, position of x axis and position of y axis. हम x एक्सिस और y एक्सिस का पोजीशन फाइंड करेंगे. अच्छा, x एक्सिस का वेलोसिटी का पोजीशन क्या है, ux इज इक्वल टू i का कोफिशिएंट x एक्सिस, मतलब डायरेक्शन दे रहा है i, तो कितना हुआ 2. अच्छा, वेलोसिटी y एक्सिस का पोजीशन क्या होगा, uy, वेक्टर लगा देता हूं डायरेक्शन में, चलिए uy इज इक्वल टू 3. इसी तरह एक्सीलरेशन का x एक्सिस का पोजीशन, या एक्सीलरेशन 1, और y एक्सिस में एक्सीलरेशन कितना है -2. अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमको सिर्फ करना क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन फाइंड करना है. तो कितना डिस्प्लेसमेंट, इफ वेलोसिटी इज 2, एक्सीलरेशन इज 1, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. तो आपने इक्वेशन पढ़ा स्ट्रेट लाइन मोशन का,
स्ट्रेट लाइन मोशन का एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स एक्सिस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट आपने लिखा है 2, टाइम आपको दिया होगा टाइम 3 सेकेंड प्लस हाफ एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस का 1 इंटू टाइम स्क्वायर में 3 का 3 स्क्वायर 9, टाइम अगर 3 आपने माना है तो 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6 प्लस 9/2। यदि आप सॉल्व करते हो तो यह एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट आता है। सिमिलरली वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट आप कैसे फाइंड करोगे? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई आपको मालूम है 3 टाइम 3 प्लस हाफ ए वाई माने वाई एक्सिस तो -2 इंटू टी स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो वाई एक्सिस का आ जाता है। तो हमें इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस का पता हो गया, वाई एक्सिस का पता हो गया, रिजल्ट निकाल सकते हो माने मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। वेक्टर ए इज इक्वल टू या वेक्टर आर इज इक्वल टू एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर। ओके, अगर नहीं है तो मैं थोड़ा कैलकुलेशन आसान करके दिखाता हूं इसका। यह कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में यहाँ 2 सेकेंड टाइम में रख देता हूं। अगर मैं टाइम 2 सेकेंड पुट कर दूं तो क्या आप इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो? फिर से देखो, हमने दिया था वेलोसिटी 2 कैप आई प्लस 3 कैप जे, वेक्टर ए एक्सीलरेशन 1 कैप आई माइनस 2 कैप जे। मैंने एस एक्सिस का पोजीशन है वेलोसिटी का भी फाइंड कर लिया और एक्सीलरेशन का भी, वाई एक्सिस का पोजीशन और डायरेक्शन मैंने फाइंड कर लिया। तो आपको मिला क्या? यस x is equal to ux 2 and time 2 plus half ax acceleration x axis 1 into t square 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 plus 2 is equal to 6 मीटर। सिमिलरली y एक्सिस का निकाल लेता हूं मैं, माने x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट 6 आ गया, y एक्सिस का कितना आ जाएगा? ui माने 3 टाइम 2 माइनस नीचे से ऊपर जा रहा है वाई एक्सिस पे, तो हाफ ए एक्सीलरेशन 2 इंटू टी स्क्वायर माने 4 कैंसिल, यह 2 आ गया। अब रिजल्ट क्या होगा वेक्टर आप निकाल सकते हो अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यह आपका रिजल्ट आ जाता है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे वेलोसिटी आप फाइंड करते हो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। आप इससे पोजीशन पे कभी कभी न्यूमेरिकल्स इस तरह के आ जाते हैं, हो सकता है आपके कोर्स में होगा नहीं, ऐसा न्यूमेरिकल्स आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं। व्हाट इज प्लेन मोशन का एग्जांपल हमने आपको बताया। व्हाट इज प्लेन मोशन? when a body traveling x axis and y axis plane or when a body travel in 2 dimensional motion। जब बॉडी 2 डायमेंशनल मोशन करती है तो उसे क्या करते हैं? प्लेन मोशन करते हैं। उसी का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन is what? Or projection is what? When a body throw different direction due to the acceleration due to gravity. When body throw different direction of acceleration due to gravity, then it's rotate and the curve. This curve path is called projectile path. It is called the projectile path. Projectile or trajectory. It is called a trajectory. What is trajectory?
when a body throw in upward direction, then it is called the straight line motion. When the body throw in downward direction, then it is called the one direction motion. When body throw in the different direction of acceleration due to gravity, मतलब जब बॉडी को हम ना ही वर्टिकल थ्रो करते हैं ना ही हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उसको ऐसे थ्रो किया जाए जैसे आप बॉल फेंकते हो या डिस्क थ्रो खेलते हो, उसको फेंकते हो। यह सब एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो जब बॉडी को आप ना ही वर्टिकल फेंकते हो ना ही हॉरिजॉन्टल फेंकते हो, ग्रेविटी के अंतर्गत उसके डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो करते हो, तो यह पैराबोलिक पाथ पे मोशन करता है। यही मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। जब हम बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन के डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर जब किसी बॉडी को हम वर्टिकल डायरेक्शन के डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो वह एक पैराबोलिक पाथ पे मोशन करता है। और यह पैराबोलिक पाथ पर मोशन, और आप कह सकते हो पैराबोलिक नॉट, इट इज जब वह कर्व पाथ पे मोशन करता है, और यही मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। और इस पाथ को प्रोजेक्टाइल पाथ और ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? दैट पाथ where cover a body on the projectile motion, or when a body motion in a curve, when a body motion in a curve, this curve is called the projectile path or called the trajectory. जब हम किसी बॉडी को किसी एंगल पे थ्रो करते हैं वर्टिकल से डिफरेंट डायरेक्शन में, तो वह एक क्या करता है, कर्व में मोशन करता है। इसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अच्छा, एक चीज और, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं बॉडी को, तो देखिए एक यह, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। हमने यह यू से इसको थ्रो किया, यू से थ्रो किया, थीटा एंगल पे थ्रो किया, तो एक तो बॉडी आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। देखिए, बॉडी ट्रेवल इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑल प्लेस, सभी प्लेस पे यह क्या कर रही है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल चल रही है। when body reach here, then its when body reach here, then its direction be this. जब हम बॉडी को थ्रो करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। जब वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया मैंने, तो उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो। माने when a body doing the projectile motion, then its velocity divided in two parts. First part is the horizontal velocity and second part is called the vertical velocity. माने its velocity divided in two parts, horizontal velocity and vertical velocity. Horizontal velocity is placed on equal ux, 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 ux. हर जगह इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है? इक्वल। चेंज कौन सी वेलोसिटी होती है? यू वाई। देखिए, यू वाई, यू वाई, एंड इट्स एक्सीलरेशन ऑलवेज इन डाउनवर्ड विच इज इक्वल टू द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बट माइनस, बिकॉज इट डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। हर जगह जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माने एक्सीलरेशन जो है वह माइनस जी है। हर जगह जो एक्सीलरेशन है वह माइनस जी है। यहां एक्सीलरेशन नहीं होगा। एक चीज और, when a body reach at the highest point, when the body reach at the highest point, then its vertical velocity is zero, and if body vertical velocity is not zero, then body going to upward direction. अगर इसका वर्टिकल वेलोसिटी जीरो नहीं होता, बॉडी अभी ऊपर जाती, तो यहां पे आगे इसके ऊपर नहीं गई बॉडी, तो वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी जीरो होती है? आप कहोगे नहीं, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो नहीं होती, वह तो फिक्स है, यू एक्स से कांस्टेंट होता है यह। लेकिन ग्रेविटी जो होगी माइनस जी ही होगी, माइनस जी होगा, हर जगह माइनस जी होगा। तो हमने इससे कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक बता दिया कि when a body doing the projectile motion,
then its horizontal velocity all placed equal, and vertical velocity change in the at the highest point vertical velocity 0, वर्टिकल वेलोसिटी 0। अच्छा, अब हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपसे जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन इज व्हाट? व्हेन अ बॉडी थ्रो x axis, y axis, when a body throw different direction of the vertical in acceleration due to gravity, then it's doing the then its path is parabolic। आपसे एग्जाम में आता है कि प्रूव करिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज पैराबोलिक। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है आपसे, प्रूव दैट द प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज पैराबोलिक। सपोज a body throw the velocity u and angle theta, its two components, it has two components, first vertical uy and horizontal ux। इसका डेरिवेशन मैं बता रहा हूं, आपको प्रूव करना है कि जब किसी बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हैं तो हमेशा पैराबोलिक ही होगा। और पैराबोलिक हम पहचानेंगे कैसे? यह मैथमेटिक्स की चीज है। पैराबोला के लिए यदि दो वेरिएबल्स y और x हो, तो यदि इक्वेशन y स्क्वायर बराबर 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्म का होता है तो पैराबोला होता है। x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म का होता है तो इलिप्स होता है। मैथ का है, 12th मैथमेटिक्स में होगा और फर्स्ट ईयर में ही होगा, हमको लगता है 11th में ही। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म का है तो यह क्या होता है? हाइपरबोला होता है। तो हमें यह प्रूव करने के लिए एग्जाम में देगा, गैलीलियो ने इसको बताया था। गैलीलियो ने बताया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज पैराबोलिक। प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा पैराबोलिक होता है। सपोज ए बॉडी थ्रो इन द u वेलोसिटी विथ एंगल थीटा। इफ a body throw velocity u angle theta, then it have two components, first horizontal components ux and vertical components uy। तो horizontal components ux is equal to horizontal components ux की वैल्यू क्या होगी? we know that ux upon u means in triangle OAB ux upon u theta for ux is base, this is base and this is hypotenuse, base upon hypotenuse is equal to cos theta, so ux is equal to u cos theta, okay। and vertical components uy upon u, for theta uy is the perpendicular upon hypotenuse is sin theta, so uy is equal to u sin theta। how many distance covering x direction? What is displacement in x direction in horizontal? Displacement in horizontal suppose this displacement be x, displacement into displacement upon time is equal to velocity. Which velocity? Horizontal velocity, and horizontal velocity is ux,
और t is equal to x upon ux. But we know that the value of ux is equal to u cos theta. We can put ux, t is equal to x upon u cos theta. Okay, this is equation number first. आपको यहां तक का टॉपिक मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया कि ux और uy दो कंपोनेंट्स था, ux अपॉन माने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से cos थीटा से ux निकल गया और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से sin थीटा माने uy निकल गया। अब हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेलोसिटी। तो डिस्टेंस माने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। मैंने टाइम निकाल लिया, इतना आ गया और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू मुझे पता थी। तो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट माने वाई एक्सिस पे। सपोज वाई इज इक्वल टू whenever to in the upward direction, then its velocity, then its displacement equation first, equation second of motion, uyt plus half gt square, ui, the value of uy u sin theta into value of t x upon u cos theta from equation first, t x upon u cos theta minus, because the body going to the upward direction, और जब बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है उस समय एक्सीलरेशन माइनस हम कर देते थे। आप इक्वेशन में जाके देखिएगा, बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है उस समय फार्मूले में माइनस होता है, माइनस हाफ g इंटू टी की वैल्यू x है तो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू u से कैंसिल x इंटू साइन अपॉन कॉस मीन्स tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इन cos स्क्वायर थीटा। और यदि x y दोनों में से, अभी हमने एक इक्वेशन बताया था y स्क्वायर बराबर 4ax या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, माने x और y में से x या y की डिग्री 2 हो और x की डिग्री 1 हो तो वो पैराबोला होता है। x y दो वेरिएबल्स हो और उसमें से एक की डिग्री 2 हो और एक की डिग्री 1 हो तो वह पैराबोला होता है। इसलिए देखिए यहां पे x की डिग्री 2